स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है इनको पढ़ के और सुन के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस। वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्रा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाड़ाबाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एड के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के बारे में एक पुरानी कहावत है अकॉर्डिंग टू चाइनीज। इन्होंने कहा, द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, एंड द थिंग विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट। तो मतलब कि जब मैं किसी चीज़ को के बारे में सुनता हूँ तो मैं भूल सकता हूँ, और जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं उसको याद कर सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को प्रैक्टिकली कर लूँ तो मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। तो ये कहावत है। और अकॉर्डिंग टू एडगर डेल, उन्होंने भी कहा कि वी रिमेंबर 20% ऑफ व्हाट वी हियर। जो हम सुनते हैं उसका 20% हम क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, और जिसको हम देखते हैं उसका हम 30% रिमेंबर कर सकते हैं। और जिसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जैसे आपकी मूवी हो गई, तो वो कितना याद रहता है, हमें 50% याद रहता है। और अगर हम किसी चीज़ को खुद कहते हैं और उसे प्रैक्टिकली करते भी हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, तो वो कितना याद रहता है, हमें 90% याद रहता है। तो आज हम टीचिंग एड में यही पढ़ेंगे कि हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए टीचिंग एड, और टीचिंग एड का की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है। क्योंकि आजकल के टाइम में जब ट्रेनिंग करवाई जा रही है तो उस दौरान यही बताया जाता है कि विदाउट टीचिंग एड या विदाउट कोई लर्निंग मटेरियल, लर्निंग रिसोर्सेज के बगैर अगर आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो वो सही नहीं है। कि आपको किसी न किसी टीचिंग एड का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, टीचिंग एड्स आर द टूल्स that teachers use them in the classroom, such as flashcards, maps, cassettes, and blackboard. Also, a teaching aid is a tool which by teachers to help learners improve reading and other skills, illustrate or reinforce a skill, fact, or idea, and relieve anxiety, fears, and burden. Since my teaching aids are like games. सबसे पहले बात आती है कि वाई वी यूज टीचिंग एड्स, कि वाई यूज टीचिंग एड्स, क्यों यूज करें हम टीचिंग एड को। तो टीचिंग एड को यूज करने का सबसे मेन जो यूजफुल इसका मीनिंग है कि क्यों करना चाहिए इसका यूज। तो रीइंफोर्स व्हाट यू आर सेइंग एंड समराइज की कॉन्सेप्ट, कि जो आप पढ़ा रहे हो उसको समराइज कैसे करना है, और बीच में अगर रीइंफोर्समेंट देनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप टीचिंग एड का क्या करते हो, यूज़ करते हो। ये इंश्योर करने के लिए कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो समझ आए हैं बच्चे को कि नहीं आए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, टीचिंग एड का यूज़ करते हैं। और मेन जो इम्पॉर्टेंट और जो असेंशियल चीज़ होती है उसको देखकर बच्चा क्या है, बहुत ईजीली समझ लेता है। और जैसे आज के टाइम में जैसे आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्कॉलर भी हैं, उनकी समझ भी बहुत अच्छी है और वो क्रिएटिव भी हैं। उस जो पर्पज़ है एक टीचर का, ये होता है कि क्लासरूम में समझ भी आए और बच्चे एज ए साइंटिस्ट वर्क करें, वो हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली करे, समझे। तभी क्या है, जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के ही हो चाहे सिविक्स की बातें हों, वो उनको क्या है, इजीली समझ आ जाएंगी जब वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करेंगे। तो टीचिंग एड क्या करती है, स्टूडेंट्स को पूरा कॉन्सेप्ट समझने में क्या करती है, हेल्प करती है। और एक टीचर को समझाने के लिए भी क्या करती है, हेल्प करती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आती है लेकिन वर्बली बच्चों को समझ नहीं आता है। अगर हम नीड ऑफ टीचिंग एड्स की बात करें तो प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प टू रिटेन मोर कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली।
तो आवश्यकता तो बहुत है, क्योंकि आजकल के टाइम में जब आप टीचर बनेंगे तो ये चीज़ क्या होगी, कंपलसरी होगी, क्योंकि टीचिंग एड के बिना आप कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि लेसन प्लानिंग में आपका फिक्सेशन होता है। जैसे आप लोग हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कितनी टीचिंग एड यूज़ करें, क्या टीचिंग एड की यूज़ करें। सभी लेसन प्लान में चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो यस, सभी जो आपके लेसन प्लान है उनमें टीचिंग एड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो एक चार्ट हो ये ज़रूरी नहीं है कि विदाउट टीचिंग एड आपने कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसी कोई भी प्रिंसिपल, ऐसा कोई भी लॉ नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो न्यू जो टाइम है ट्रेनिंग का, इंटर्नशिप का, उसमें टीचिंग एड का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक हम टीचिंग एड का यूज़ नहीं करेंगे तब तक बच्चों को उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स develop the proper image when the students see, hear, taste and smell properly. Teaching aids provide complete example for conceptual thinking. And also the teaching aids create the environment of interest for the students, and teaching aid provide direct experience to the students. अगर आप अपने टाइम को याद करेंगे तो वो लेक्चर आपको ज़्यादा याद रहे होंगे जिसमें आपने प्रैक्टिकली खुद से कुछ किया होगा। वो बातें नहीं जो बुकिश नॉलेज है। अगर आप 10th और +2 को भी रिमाइंड करें तो आपको बुकिश नॉलेज उतना याद नहीं रहता है, पर प्रैक्टिकली किसी भी टीचर ने कोई चीज़ आपको करवाई होगी तो वो आपको आज तक याद होगी। तो इसलिए क्या है, नीड है बहुत ज़्यादा किसकी, टीचिंग एड की। अगर और टीचिंग एड की नीड की बात करें तो टीचिंग एड स्टूडेंट्स को, जो आपके मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और वो स्टूडेंट्स ऑल्सो कि जो शाय नेचर के होते हैं, जो पूछ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर से बात नहीं कर पाते हैं, वो भी क्या है, कुछ एक बातें देख के वो भी आंसर कर सकते हैं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है, आपका अराइज हो सकता है। और टीचिंग एड ही एक ऐसा टूल है जो इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट्स की प्रेजेंस को, प्रमोट करता है इंटरेक्शन को एंड प्रमोट करता है फास्टर लर्निंग एंड बेटर कॉम्प्रीहेंशन। और विदाउट टीचिंग एड जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, नीरस हो जाती है, वो बच्चों को उतनी अच्छी तरह से समझ भी नहीं आता है और वो उस चीज़ को रिमाइंड भी नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड। अगर इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल की क्या है, मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। सेकंड बात करें क्लैरिफिकेशन के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल उनको क्लियर हो जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग की, जो रोड लर्निंग होती है, जो रट्टाफिकेशन होता है, उसको क्या करता है, टीचिंग एड क्या करती है, उसको कम करती है कि उनको कुछ भी क्रैम करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। अगर क्लासरूम लाइव और एक्टिव की बात करें तो जितना हम टीचिंग एड का यूज़ करेंगे उतनी लाइव टीचिंग होगी और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट्स का। और ये क्या करता है, अवॉइड करता है डलनेस को, कि लेजी एटीट्यूड ऑफ जो स्टूडेंट्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है और वो क्या रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं आपके क्लासरूम में। और टीचिंग एड के यूज़ से बच्चों को क्या मिलता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। अगर इम्पॉर्टेंस में कुछ और आप पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो क्लैरिटी, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, आपका बेस्ट मोटिवेटर्स, यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स, fixing and recalling the knowledge, meeting the individual differences, encouraging activities, introductory variety and development of scientific attitude, direct experiences and promotion of international understanding. अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड की, जो विशेषताएं क्या होनी चाहिए एक अच्छी जो आप सहायक सामग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है, दे शुड बी मीनिंगफुल और पर्पसफुल, दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट्स। जैसे हम बात करते हैं कि टीचिंग एड आपकी होती तो है लेकिन आपने उसमें शब्द क्या लिखे होते हैं, गलत लिखे होते हैं। आप चार्ट बनाते हो, चार्ट में आपने फ्री हैंड से लिखा होता है, लेकिन हम कहते हैं टिक के लिखिए, वर्ड अच्छे होने चाहिए, टीचिंग एड पीछे तक क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए।
और वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए, और मतलब इम्प्रोवाइज्ड जो मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल से बनी हो तो दी बेस्ट होती है। एंड दे शुड बी लार्ज इनफ टू प्रॉपरली सीन बाय द स्टूडेंट्स फॉर whom दे आर मेंट। कि अगर 50 बच्चे भी हैं क्लास में तो टीचिंग एड आगे रखी हो तो लास्ट स्टूडेंट्स को भी क्या होनी चाहिए, वो लास्ट लाइन पे जो बच्चे बैठे होते हैं उनको भी विजिबल होनी चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रीवियस लेटेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको क्या है टीचिंग एड बनानी है। और इजीली पोर्टेबल होनी चाहिए कि कहीं रखनी हो आपने कैसे शो करनी है, ये आपके माइंड में क्या होना चाहिए, शुरू से ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, कि किस क्लास के लिए आपने बनाई है। फर्स्ट क्लास की टीचिंग एड फर्स्ट क्लास के बच्चों को समझ भी आ जाए। अगर 10th वाली फर्स्ट में ले जाते हो तो वो आपकी अच्छी उसकी विशेषता नहीं रहेगी। जैसी क्लास उस क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, आपकी टीचिंग एड बनी होनी चाहिए। एंड दे शुड मोटिवेट द लर्नर, वो ज़रूर लर्नर्स को क्या करे, मोटिवेट करे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड की बात करें तो टीचिंग एड का फर्स्ट टाइप आपका होता है ऑडियो एड्स, सेकंड बात करते हैं हम वीडियो एड्स, और थर्ड होता है ऑडियो विजुअल एड्स। अगर हम ऑडियो एड्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बर्टन, जो आपकी ऑडियो विजुअल एड्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेज विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। कि ये ऐसी एड्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं और रीइंफोर्स करती हैं हमारी लर्निंग को। अगर हम ऑडियो विजुअल की बात करें या टीचिंग एड की बात करें, आर एनीथिंग बाय मीन्स ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस में बी एनकरेज्ड और कैरिड आउट थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट। तो बर्टन के शब्दों में श्रव्य, जो आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री है वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। अगर हम एस के कोचर के शब्दों में कहें तो श्रव्य दृश्य साधन ऐसे सहायक उपाय हैं जिनके प्रयोग को बढ़ाकर एक शिक्षक छात्रों को भाव स्पष्ट कर सकता है तथा विभिन्न प्रत्ययों को समझाने, अर्थापन करने, गुण दोषों का विमोचन करने, ज्ञान वृद्धि, रुचियों, चिंतन शक्ति आदि को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकता है। आगे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की बात करें तो वो आपकी होती हैं प्रोजेक्टेड एड्स और दूसरी होती हैं आपकी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। अगर प्रोजेक्टेड एड्स की बात करें तो प्रोजेक्टेड एड्स आर डिफाइंड एज इन विच स्टिल पिक्चर्स आर एनलार्ज्ड एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, की जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, उनको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड एड्स। अगर नॉन प्रोजेक्टेड की बात करें तो नॉन प्रोजेक्टेड आपकी होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर मतलब डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। अब प्रोजेक्टेड जो एड्स होती हैं, अगर इसमें टाइप्स की बात करें तो साउंड जो फिल्म्स होती हैं वो क्या होगी आपकी प्रोजेक्टेड एड्स। अगर हम दूसरी प्रोजेक्टेड एड्स की बात करें तो वो हैं आपकी साइलेंट स्लाइड्स फिल्म, ठीक है, स्ट्रिप्स होगी, और OHP, पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर का क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ये भी क्या था, टीचिंग जो आपकी विजुअल एड्स हैं, प्रोजेक्टेड एड्स हैं, इसमें क्या होता था, यूज़ होता था। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक तरह की टीचिंग एड है, प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत ये आती है। उसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड की अगर बात करें तो नॉन प्रोजेक्टेड जो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, ग्राफ्स हैं, आपकी पपेट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये क्या है आपकी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट करने के लिए क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ जैसे टेक्नोलॉजी का क्या करना होता है, आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर नॉन प्रोजेक्टेड की बात करें तो डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए, बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, फ्लैनल बोर्ड्स हो गया, आपका मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, स्पेसिमेंस हो गए आपके, ठीक है। तो उसके बाद 3D एड्स हो गई, ग्लोब्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फील्ड ट्रिप आपका, ऑडियो विजुअल रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी भी क्या है, एक बहुत
अच्छी टीचिंग एड है, जहाँ पे एक टीचर क्या होता है वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन जो ड्रिल होती है बच्चों को वो क्या है वहाँ पे इम्प्रूव करवाता है। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी का भी क्या है एज ए टीचिंग एड क्या होता है यूज़ होता है। एक्टिविटी एड्स आपकी हो गई, ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ हो गया, डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए आपके, ड्रामेटिक्स हो गए। आप क्या कर सकते हैं, ये भी एक तरह की एड ही है जो आप हेल्प क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो जो आप मेथड यूज़ करते हो, ड्रामेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो, ठीक है, ड्रामा अलग चीज़ है, एक्सपेरिमेंट्स जैसे क्लासरूम में जो किए जाते हैं वो भी एक तरह की क्या है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत हम उसको लेते हैं, ठीक है। और एडगर डेल की बात करें तो इन्होंने क्लासीफाई किया था ऑडियो विजुअल एड्स को वर्बल सिंबल्स, विजुअल सिंबल्स, रिकॉर्डिंग्स आपकी, रेडियो, स्टिल पिक्चर्स हो गई, मोशन पिक्चर हो गई, एग्जीबिशंस हो गए, फील्ड ट्रिप्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, और कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस हो गया, डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस की क्या की इन्होंने बात की। अब बात आती है टीचिंग एड को जब यूज़ किया जाता है तो किन किन सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन एंड इफेक्टिवनेस इन यूज़। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है एजुकेशनल वैल्यू। तो जो भी आप टीचिंग एड यूज़ करते हैं, हम सिलेक्ट जब उसको करते हैं तो पहला प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई जो शैक्षिक मूल्य हैं वो उसमें मतलब हों, कि शिक्षा के पर्पज़ से, पढ़ाने के पर्पज़ से, कुछ सिखाने के पर्पज़ से एक टीचिंग एड यूज़ की जाती है तो उसमें एजुकेशनल वैल्यू का होना क्या होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सेकेंडली बात करें तो सेकेंडली इसमें होना चाहिए रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्यूपिल सेंटर्डनेस, वो छात्र के अकॉर्डिंग बननी चाहिए और हमें सेंटर में किसको रखना चाहिए, छात्र को रखना चाहिए। और उसमें जो इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन हो उस पर बेस्ड होनी चाहिए आपकी। इस सिद्धांत का भी क्या करना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए उसमें। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, रेलेवेंसी एंड सूटेबिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, कि आप टीचिंग एड कुछ ले जा रहे हो, पढ़ा कुछ रहे हो, समझ बच्चों को कुछ आ रहा है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। जब तक रेलेवेंट आप चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो तो टीचिंग एड का पर्पस तभी आपका फुलफिल होगा जब आप रेलेवेंट टीचिंग एड क्या करोगे, यूज़ करोगे। एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, एक्यूरेट तो मस्ट होनी चाहिए। अगर आप एक्यूरेट आपकी टीचिंग एड में मात्राओं की गलती है, बिंदी की भी गलती है, तो वो रिजेक्शन हो जाता है। आपकी टीचिंग एड उसी वक्त क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है और उसमें आपको भी नेगेटिव मतलब आपके बारे में भी नेगेटिविटी उसमें आ सकती है कि एज ए टीचर आप एक टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो और वो क्या है, रॉन्ग है। तो एक्यूरेट मस्ट होनी चाहिए। एनकरेज वो स्टूडेंट्स को करे, ठीक है, और वेल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, अच्छी तरह से बनाई हो वो। आप दिखा रहे हैं वहाँ पे टूट रही है तो इट इज़ नॉट गुड। अवॉइडिंग टू मैनी एड्स, की बहुत सारी एड्स भी एक दिन आप यूज़ ना करें, उसको अवॉइड करना चाहिए। एक दिन में अगर एड्स आप यूज़ करते हो तो कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, कि एक यूज़ कर रहे हैं दूसरी दिखा रहे हो, उसको आपने बंद भी करना है। ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, एक भी रखी है दूसरी, बच्चा किसको देखेगा। तो मतलब अवॉइडिंग टू मैनी एड्स, की एक वक्त में एक ही चीज़ दिखाइए, जो दिखा दी उसको आप बंद कर लीजिए, ठीक है। मीन्स टू एन एंड, और मतलब जो उसका लास्ट में कोई ना कोई रिजल्ट भी निकले। जब आप एंड करें उसमें तो उस टीचिंग एड का क्या है कि रिजल्ट्स भी निकले, उससे समझ भी आए। बच्चों से पूछा कि क्या समझ आया आपको, तो बच्चे उसमें बोलेंगे हाँ हमें ये चीज़ समझ आ गई। इंटीग्रेशन हो वहाँ पे, इंटेग्रिटी हो, ठीक है, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, साइज ऑफ क्लासरूम, फाइनेंस, फैसिलिटीज़, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। जैसे आपको पहले एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आप उसको एक बार प्रैक्टिस घर में कीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, वहाँ पे उसको यूज़ कीजिए। तो चार्ट का जब यूज़ किया जाता है, चार्ट तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन चार्ट को जब आपने यूज़ करना है तो उसके फ्रंट में टॉप पे क्या लिखना चाहिए, आपको अपना टॉपिक लिखना चाहिए। चार्ट्स के बाद अगर बात करें फ्लैश कार्ड्स की, तो फ्लैश कार्ड्स की क्या होता है, वन साइड लिखा होता है और सेकेंड साइड, एक साइड क्वेश्चन होता है और दूसरी साइड क्या होता है, उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है,
तो दिखाती बार कि फर्स्ट जो पिक्चर है उसका अगर क्वेश्चन ए वन साइड दिखाएंगे, सेकंड साइड दिखाएंगे, या उसको क्या किया होता है, कई बार कवर किया होता है ऊपर से, और जब आप उसको शो करते हो तो उस चीज़ को क्या है, ओपन की तरह की ओपन कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, तो वो क्या होते हैं, आपके फ्लैश कार्ड्स होते हैं। उसके बाद आती है फ्लिप चार्ट्स की बात। तो फ्लिप चार्ट्स में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को अगर एक साथ बताना है तो आप फ्लिप चार्ट्स का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फ्लिप एक को दिखाएंगे, सेकंड पिक्चर दिखाएंगे, थर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करके दिखा सकते हैं। अब बात आती है फ्लिप कार्ड्स की। पहले मैंने बताया फ्लिप चार्ट्स, उसमें किसका यूज़ करेंगे, चार्ट का। अगर कार्ड्स की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा घर में भी आप डेट डे ईयर के हिसाब से क्या करते हो, तो जो आपके जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल्स कैलेंडर होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लिप कार्ड का यूज़ करते हैं। तो फ्लिप कार्ड का यूज़ भी आप टीचिंग एड, एज ए टीचिंग एड उनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है फ्लैनल बोर्ड की बात। फ्लैनल बोर्ड भी क्या होता है, आपका एक टीचिंग एड होती है। तो जो बोर्ड आपने रखना होता है उसके लिए आपके पास फ्लैनल बोर्ड क्या होना चाहिए, सेल्फ का होना चाहिए, जिसको आप मतलब वो मूवेबल हो, जहाँ पे भी आपने रखना है, दिखाना है, क्योंकि टीचिंग एड रखने के लिए कई बार क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक फ्लैनल बोर्ड है जिसका आप एज ए टीचिंग एड क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में बात करें तो हम वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आपका बुलेटिन बोर्ड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसको आप सेल्फ से भी बनाते हैं और उसमें पिक्चर क्या करते हो, आप मॉर्निंग असेंबली में आपका क्या है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से फ्लैनल बोर्ड भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसमें टीचिंग एड चिपकाई अलग से भी चिपकाई जा सकती है, या फिर आप सेल्फ से फ्लैनल बोर्ड पे ही आपने कुछ डिस्प्ले किया है उसको आप दिखा सकते हो। उसके बाद आती है मॉडल्स की बात। मॉडल्स आप सभी जानते हैं, वर्किंग भी होता है, नॉन वर्किंग भी होता है, जिसमें आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके उसको बनाते हो, और वो किस में हेल्प करता है, टीचिंग में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे क्लासिफिकेशन बताइए मॉडल की। सिंप्लीफाइड हो सकता है, स्केल डाउन हो सकता है, स्केल बेस्ड हो सकता है, वर्किंग हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल होता है, और मॉकअप्स हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोब आप यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है, एक तरह की टीचिंग एड है। उसके बाद ग्राफ्स का यूज़ करते हो तो ग्राफ को जब आप यूज़ करते हो तो चार्ट पे भी कर सकते हो, या ग्राफ खुद से भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेस्ट मटेरियल। अगर उसके बाद कार्टून्स की बात करें तो वो भी क्या है, एक तरह का टीचिंग एड है। जब आप चैप्टर रीडिंग करवाते हो या कुछ भी आप बच्चों को पढ़ाते हो तो कार्टून्स का भी क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पपेट्स आती हैं आपकी, ठीक है, कठपुतलियाँ। तो कठपुतलियों का भी क्या है, एज ए टीचिंग एड क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद आती है स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसीज जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसीज को जब दिखाया जाता है तो जो पिक्चर उसमें बनी होती है वो डिस्प्ले कहाँ होती है, आपकी सामने बोर्ड पे। ठीक है, अगर वाइट बोर्ड वहाँ पे है तो डिस्प्ले के लिए, लेकिन आजकल ट्रांसपेरेंसीज की जगह हम प्रोजेक्टर और आपका लैपटॉप्स का क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं आजकल। तो पहले ट्रांसपेरेंसीज का क्या होता था, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल लर्निंग जो आजकल हम कर रहे हैं तो एक तरह की क्या है, टीचिंग एड ही है, जो पढ़ाने में क्या कर रही है, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है। जैसे लाइव क्लासेस हैं वो भी क्या है, एक तरह की टीचिंग एड है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को लॉकडाउन के पीरियड में भी पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड की हम बात करते हैं। तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड का भी जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए, ये स्मार्ट बोर्ड की तरह होता है। इसमें जब एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है तो स्टूडेंट्स को भी एक मौका मिलता है सामने आने का और उसमें काम करने का। तो ये एक तरह की बेस्ट टीचिंग एड है, जिसका क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स तो टीचिंग एड की जो अभी तक डिस्कस किया वो सारी हैं। अगर डीमेरिट की बात करें, अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बात की कि बच्चों को 90% तक वो क्या रहेगा, याद रहेगा, तो 90% अगर गलत याद, आपने गलत यूज़ किया या आपने उसमें कुछ रॉन्ग पढ़ा दिया तो वो भी उनके दिमाग से नहीं जा पाएगा। इसलिए जब भी टीचिंग एड का यूज़ करें उसको प्रॉपर पहले आप खुद स्टडी करें, और किसी और से भी पूछ सकते हैं उसके, तभी आप उस चीज़ को क्या करें, यूज़ करें, क्योंकि वो नॉलेज क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स के माइंड में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर पेइंग योर अटेंशन।
थैंक्स अलॉट। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।